नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 3.4 पर पहुंच चुके हैं और आज हम 3.4 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे बार ग्राफ के बारे में और डबल बार ग्राफ के बारे में। तो आखिर ये बार ग्राफ होता क्या है और किस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी होता है। बार ग्राफ डेफिनेशन है, ए बार ग्राफ इज ए वे of representing data by using rectangular bars। बार ग्राफ एक तरीका है जिसके द्वारा आप अपने डेटा को रेक्टेंगुलर बार की हेल्प से रिप्रेजेंट यानी दर्शा सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिए, ईच बार्स लेंथ और हाइट शोज द वैल्यू ऑफ डेटा। उस बार की लंबाई और ऊंचाई उस डेटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। अगला पॉइंट, बार्स कैन बी वर्टिकल और हॉरिजेंटल। बार वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट, यूज टू कंपेयर वन सेट ऑफ डेटा इजली। बार ग्राफ की सहायता से आप किसी भी क्वांटिटी को इजली कंपेयर यानी तुलना कर सकते हैं। बार ग्राफ का यूज अक्सर आपने न्यूज चैनलों में देखा होगा, जब दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज में करने वाले हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। कुछ एग्जांपल लीजिए। एक, शोइंग मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ ए सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट 5 स्टूडेंट की एक सब्जेक्ट में मार्क्स को शो करना, इसे हम बार ग्राफ की सहायता से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डबल बार ग्राफ। A double bar graph is used when we compare two set of data। जब हम दो सेट ऑफ डेटा को एक साथ कंपेयर करना होता है, तब हम डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, ईच कैटेगरी हैज 2 बार्स। हर कैटेगरी के अलग अलग बार बनते हैं। यूजली डिफरेंट कलर, और हम उनको डिफरेंट दिखाने के लिए उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर फिल कर सकते हैं। हेल्प इन कंपेयरिंग टू रिलेटेड डेटा, और इसकी सहायता से हम टू डेटास को कंपेयर कर सकते हैं। एक एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल है, अगर हमें बॉयज और गर्ल्स इनके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स को कंपेयर करना होगा, तो हम यूज करेंगे डबल बार ग्राफ का। अब किस प्रकार से हम बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट, कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डेटा। हम डेटा को कलेक्ट करेंगे और उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। दूसरा, हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, हम एक्स और वाई इन दोनों ही एक्सेस को ड्रॉ करेंगे। मार्क्स बार इक्वल विड्थ, और जो स्पेसिंग है, जो उनके बार्स का गैप है, वो इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने एक बार बनाया, तो हर बार जो इनका स्पेसिंग है और गैप है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। मार्क्स बार ऑफ इक्वल विड्थ, ये तो हो गया। लेबल द ग्राफ प्रॉपर्टी। अब इस बार ग्राफ में इनका टाइटल रखेंगे कि बार ग्राफ हमारे किस बारे में है। एक्सेस एक्स और वाई एक्सेस को लिखेंगे और स्केल को शो करेंगे। स्केल बार ग्राफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आप किस स्केल से बार ग्राफ बनाते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको 100 स्टूडेंट्स के लिए बार ग्राफ तैयार करना है, तो 100 आपकी कॉपी में नहीं बन सकता, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम एक स्केल लेते हैं। स्केल लेना और किस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं, हम आगे आगे आने वाली क्लासों में जानेंगे। अब इनका बार ग्राफ का और डबल बार ग्राफ का यूज कहाँ होता है। पहला यूज, हम किसी भी सिटी की, कंट्री की पॉपुलेशन को शो कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए हम डबल बार ग्राफ का यूज करेंगे। दूसरा, हम दो शॉप की सेल्स को डबल बार ग्राफ की सहायता से कंपेयर तुलना कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है, शोइंग मार्क्स और स्कोर्स इन एग्जाम्स और गेम्स। आपने अक्सर क्रिकेट में देखा होगा, क्रिकेट में कई बार
बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ का यूज होता है, जिसमें जिसमें वो बताते हैं। एग्जाम्पल देकर समझता हूँ। देखो, जैसे पहला ओवर और यहाँ पे नंबर ऑफ रन्स लिखे रहते हैं, जैसे 5, 10, 20। मान लीजिए पहले ओवर में रन गए 10, तो यहाँ पे बार ग्राफ में बन जाता है। दूसरे ओवर में रन्स हैं 20, तो ये दूसरा ओवर। इस प्रकार से बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ को आपने आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में जरूर देखा होगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण यूज बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ की। आई होप आपको एक्सरसाइज का ओवरव्यू अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 24? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7 या ऑप्शन सी 8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।